राधे राधे बच्चों। तो राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हम पढ़ चुके थे 16 रिएक्शंस, ठीक है। आज हम उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा उल्टा करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नया पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इसके अंदर हमें 2 रिएक्शन पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली का नाम है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी का नाम है हुंसडीकर ब्रोमीन रिएक्शन। ये जो है, ये दोनों के दोनों नेम, तो ये दोनों रिएक्शन ना नेम रिएक्शन के नाम से आती है। डायरेक्ट नाम कह देते हैं कि फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन कहे तो आपको इसके कंपाउंड प्रोडक्ट सब याद रखने पड़ेंगे। क्या करेंगे इसमें, ध्यान से सुनो। इसमें हम ना RCl लेते हैं, RCl या RBr। आर का मतलब एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी रख सकते हो। और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है, ये हैलाइड है। अगर यहाँ पे CH3 लिखा होगा तो मैथिन क्लोराइड, ठीक है, मैथिन ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं। और इससे क्या होता है, जो ये पास पास वाले हैं ये निकल जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, NaCl, और यहाँ क्या निकलेगा, NaBr, ठीक है। बस बचा कौन सा, Ri, तो ये Ri बचा। बस कंप्लीट हो गई, यही थी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। बस दिक्कत क्या आती है, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है कैसी, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं हुंसडीकर ब्रोमीन रिएक्शन। तो हुंसडीकर ब्रोमीन रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम के थ्रू भी आ जाती है वरना वैसे भी आ जाती है। इसमें क्या है, जब हम कैल्शियम सॉरी सिल्वर साल्ट, फैटी एसिड की सिल्वर साल्ट, फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट क्या होता है याद रखना, ये है इसका फॉर्मूला RCOOAg। Ag सिल्वर होता है ना, तो इस टोटल को बोलते हैं सिल्वर साल्ट। जब हम सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं, Br2 Br तो क्या होता है, ध्यान रखना, प्रेजेंस होगी CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो जो पास वाला है AgBr ये निकल जाएगा, AgBr पास वाला निकल गया। जब भी गर्म करते हैं तो CO2 गैस उड़ जाती है, CO2 गैस उड़ जाती है। तो CO2 गैस उड़ेगी, AgBr ये सारा का सारा बीच में से चला गया, तो बचा क्या, RBr। तो ये बचा RBr। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो, R की जगह मैंने मैथेन ले लिया, CH3COOAg, ये हो गया टोटल सिल्वर साल्ट। ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में गर्म कर दिया। गर्म करते ही क्या हुआ, ये निकल गया AgBr निकल गया, और CO2 गैस निकल गई, और बस ये बचा, फिर CH3Br बचा, CH3Br बचा। या फिर आप R की जगह बेंजीन भी ले सकते हो, तो मैंने ये बेंजीन ले लिया, ये हो गया एरोमेटिक ग्रुप। बेंजीन ले लिया और बेंजीन के साथ जुड़ा है COOAg। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने Br से, प्रेजेंस किसकी थी, CCl4 की। अब क्या हुआ, ये AgBr निकल जाएगा साथ में, AgBr प्लस गरम करा, जब गरम करेंगे तो CO2 गैस निकल गई, CO2 गैस निकल गई। अब ये सारा तो निकल गया, यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो कौन करेगा, Br पूरी कर देगा इस जगह को, तो बेंजीन के ऊपर Br, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई आपकी हुंसडीकर ब्रोमीन रिएक्शन। तो आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन और हुंसडीकर रिएक्शन। इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी स्टार्ट हो गई है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मतलब कि गंध, सुगंध कैसी है इसकी, खुशबू कैसी है, और फिजिकल स्टेट कैसी है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा नहीं है। तो इसमें से ए पार्ट
सबसे पहले एक बात सीखो, जैसे कि हमने ये पढ़ी, इसी को तो बोलते हैं हेलो एल्केन, CH3Cl हो गया, या फिर CH3Br हो गया, या फिर C2H5Cl हो गया, ठीक है। क्लोरोएथेन, ब्रोमो मैथेन, क्लोरोमैथेन, ये हो गए। तो ये क्या होते हैं, जो इस तरीके के मेंबर्स है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस होते हैं ये, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर मैं इन्हें गर्म करूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करूँ, तो ये क्या है, सारे के सारे गैस है, गैस, ठीक है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और जी आयोडीन है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी वो होती है पेरियोडिक टेबल में जाओगे आप, ऐसे होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो फ्लोरीन का साइज इतना होता है और फिर क्लोरो का बढ़ जाता है, फिर और ज़्यादा बड़ा, फिर और ज़्यादा बड़ा। तो पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन है, तो ये आयोडीन है। फिर आयोडीन से छोटा ब्रोमीन, ब्रोमीन से छोटा क्लोरीन। तो इस तरीके की स्टेट होगी इसकी कि क्लोरीन लेस देन, क्योंकि छोटा है, इससे बड़ा कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन है, आयोडीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये मेंबर होते हैं मेथिल आयोडाइड के, मतलब कि जैसे आयोडाइड हो गया सबसे बड़ा हो गया, तो जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे तो ये स्वाद में क्या होगे, स्मेलिंग, अगर आप स्मेल करोगे तो ये लिक्विड हो जाएंगे और मीठे वाले, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो ये मेंबर है ये स्वीट, स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड हो गए। एक पॉइंट हो रहा है इसमें, क्या है कि जो ये हाईली मोलिक्यूलर मास के हो गए, मतलब कि सपोज करो मैं लिख देता हूँ हाईली, हाईली मोलिक्यूलर, हाईली मोलिक्यूलर मास, जो हाईली मोलिक्यूलर मास वाले मेंबर होंगे वे कैसे होंगे, इज आ कलरलेस, इज अ कलरलेस सॉलिड। तो ये कैसे होगी, कलरलेस सॉलिड हो गए। तो हमने फिजिकल स्टेट और ऑर्डर, ऑर्डर में क्या पढ़ा कि ये स्वीट, मीठे, मतलब लिक्विड होते हैं लेकिन जैसे सुगंध जो उनकी होगी मीठी होगी, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ही होगी ये। और जी अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो ये गैस हो गए, और अगर इनका मोलिकुलर मास हाई हुआ तो ये कैसे हो गए, सॉलिड, इनका कोई भी रंग नहीं होगा, कलरलेस सॉलिड हो रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टियों में याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, एक ही चीज़ ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इसके वजन पर डिपेंड करता है और इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम चीनी को गर्म कर रहे हैं किसी पानी में, तो चीनी के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं तो जल्दी बॉईल हो जाएंगे, जल्दी घुल जाएंगे। लेकिन मैं अगर किसी ईंट ईंट का टुल्ला घेर दूँ कोई, तो उसके तो देखो कितना बड़ा है, तो उसे तो बहुत टाइम लगेगा बॉईल होने में, घुलने मिलने में। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक तो उसके मोल मास पे डिपेंड करता है, और एक जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है इसकी ब्रांचिंग पर, ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग का मतलब जो चैन बनते हैं ना, हमने IUPAC नेम में पढ़े थे कि चैन जितनी लंबी ज़्यादा चैन होगी उतना ही कम टाइम लगेगा, आइसोमेरिज्म, ठीक है, उतना ही कम टाइम लगेगा। जितनी छोटी चैन होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं और इसमें समझते हैं, ये ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एक तो वजन पे डिपेंड करता है और इसकी 1 अपॉन ब्रांच पे डिपेंड करता है, यानी उल्टा, ब्रांच जितनी बड़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम लगेगा, और ब्रांच जितनी छोटी सी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा लगेगा। कैसे समझते हैं, देखो जैसे, देखो समझते हैं, जैसे 4 सेम एल्काइल ग्रुप अगर मैं ले लेता हूँ RCl, RBr, RI, तो आपको पता है और एक R फ्लोरो, फ्लोरो सबसे पहले आता है, देखो हमने यहाँ पढ़ा कितना छोटा होता है, उससे बड़ा कौन होता है, क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। तो इसने कहा था ना बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल मोल मास, तो देखो ये तो सबसे छोटा है तो सबसे कम टाइम लगेगा घुलने मिलने में, ये फिर बड़ा हो गया तो ज़्यादा टाइम लेगा, और बड़ा हो गया ज़्यादा टाइम लेगा, और बड़ा हो गया ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पर मोलिकुलर मास,
मोलिकुलर मास कैसा है, ज़्यादा है। तो जब मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ इसमें, ये वाला, ठीक है ना, समझ में आई बात। आपका आर आर देखो इसमें सब में सेम है, आर आर, यानी कि यहाँ पर मैथेन ले लो, फिर से मैथेन ले लो, फिर से मैथेन ले लो, क्योंकि इसने कहा है ना सेम एल्काइल ग्रुप, इसीलिए सेम एल्काइल ग्रुप है इसलिए। दूसरा क्या है, बी पॉइंट। आप कहोगे अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो अगर मैं उल्टा कर दूँ, यानी कि 4 सेम हेलोजन ग्रुप बट सेम हेलोजन ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। जैसे कि हेलोजन ग्रुप बी आर ले लिया सब में, बी आर और बी आर। और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH3 मैथेन ले लिया, और यहाँ पर C2H5 एथेन ले लिया, यहाँ पर C3H7 प्रोपेन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर C4H11 ले लिया। तो क्या होगा, तो ध्यान दो, यहाँ पर मैथेन है, मैथेन से बड़ा एथेन, एथेन से बड़ा प्रोपेन, प्रोपेन से बड़ा ब्यूटेन, क्योंकि बी आर तो यहाँ सेम है, तो फिर हम इन पर डिपेंड करेंगे कि कौन किससे बड़ा है। और यहाँ पर ये सेम थे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखेंगे कौन कौन बड़ा है। तो जैसे अब ये यहाँ पे बड़ा मिल रहा, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगा कि मोलिकुलर मास अगर ज़्यादा है तो BP बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है, यूँ लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मोलिकुलर मास बढ़ गया, वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए ये भी ज़्यादा हो गया। तीसरा सीखते हैं हम, तीसरा पॉइंट होगा आइसोमर पे, इन आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब जो मैंने ये सेकंड वाला दिया था ब्रांचिंग वाला, ये देखो अगर इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा हुई, जैसे कि CH3 CH2 Br, ठीक है जी। एक मैं ले लेता हूँ CH3 CH2 यहाँ पे जोड़ दिया Br, और एक मैं ले लेता हूँ ऐसा CH3 Br CH3। तो मुझे बताओ ब्रांचिंग किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है ब्रांचिंग, सबसे ज़्यादा इसकी है ना। देखो 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन नहीं गिरा, मैं यहाँ देख रहा कि चेन कितनी लंबी आ रही, 5, यहाँ पे 1 2 3 4 4, यहाँ पे 1 2 3, तो सबसे लंबी इसकी है, फिर इसकी है। और मैंने बताया था कि ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम लगेगा, हाँ कि ना। तो बस यहाँ पे क्या है कि ब्रांचिंग क्या है, देखो मैं बताऊँगा यहाँ पर कि ब्रांचिंग यहाँ पर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी देखो ब्रांचिंग क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है, तो जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक इसका लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट क्या कहता है, इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि मान लो कि यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, CH3Cl है, मैंने क्लोरीन यहाँ पे 2 कर दिए, Cl2, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। देखो कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 और 2 4, 3 और 1 4, और फिर मैं कम कर देता हूँ CHCl3, और फिर कम कर देता हूँ CCl4, ठीक है, CCl4। मैं हेलोजन की संख्या, नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ाते चला जा रहा हूँ, तो जब नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ते जा रहे हैं तो ये इनका वजन भी तो बढ़ता जाएगा। जैसे इसका जो डिग्री होती है वो -24 डिग्री होती है, इसकी होती है 40 डिग्री, इसकी होती है 60 डिग्री, इसकी होती है 72 डिग्री। तो देखो डिग्रियाँ बढ़ती चलेगी, और जब डिग्रियाँ बढ़ती चलेगी तो इसका मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड बढ़ते चले गए, हेलोजन एटम बढ़ता चला गया, तो एल्किल हैलाइड बढ़ते चले गए, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट था इसका, समझ में आया आपके। अब हम चलते हैं इस पर, यहाँ पर देखो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, लास्ट बची है डेंसिटी, ठीक है जी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी ये कहती है कि हमने अभी ये पढ़ा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने पढ़ा इसका सबसे छोटा सा साइज था, फिर इससे बड़ा साइज इसका था, फिर सबसे बड़ा साइज इसका था, और फिर सबसे बड़ा साइज इसका था, ठीक है। तो यानी कि मास सबसे ज़्यादा इसका है, और
तो हमने पढ़ा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका साइज, इसका बड़ा साइज, फिर इससे बड़ा साइज, फिर इससे बड़ा साइज, तो इसका मास भी बड़ा हो गया और वॉल्यूम भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो हेलोएल्केन में क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास, अगर किसी हेलोएल्केन का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा ही होगी। तो इसका कम है तो डेंसिटी इसकी कम होगी, इसका ज़्यादा हो गया डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। फिर इसका ब्रोमीन का ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसका ज़्यादा हो गया तो इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें, ये तो हो गया खाली हेलोजन लेके। अगर मैं पूरा का पूरा हेलोएल्केन ले लूँ, जैसे CH2Cl2 अभी पीछे लिया था, CH, Cl3 और CCl4, तो हमने देखा था कि इसमें हेलोजन की संख्या ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है इस टाइप से होती है। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना ये है कि अगर ये हेलोजन की संख्या बढ़ गई तो डेंसिटी भी बढ़ती चली गई। ठीक है, ये होती है इनकी डेंसिटी। बस ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा बोरिंग टाइप होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, और उससे पहले हम अब तक का जितना भी पढ़ चुके उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, राधे राधे बच्चों।